ओके, सो हम लोगों ने जब क्रोमेटोग्राफी टेक्निक स्टार्ट किया था तो इन द लास्ट क्लास वी स्टडीड अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रोमेटोग्राफी, what is the history of chromatography and what are the principle and application of chromatography. Then we will discuss about the types of chromatography. तो इसमें हमने 9-10 टाइप्स देखे थे। 9-10 तरह से आपकी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, और उनमें से हम लोग 2 क्रोमेटोग्राफी अभी स्टडी कर चुके हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जो बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लैब में यूज़ की जाती है फॉर द डिटेक्शन और सेपरेशन पर्पस। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हो आप इसको, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हो। हम इस गैस क्रोमेटोग्राफी को ही गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर जो हम लोग मोबाइल फेस यूज़ करते हैं वो गैस होता है। मतलब अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 2 तरीके के फेस हम यूज़ कर रहे थे, तो आपको कल बताया था कि वन इज़ द स्टेशनरी फेस, वन इज़ द मोबाइल फेस। तो हम लोग स्टेशनरी फेस जब भी कोई यूज़ करते हैं तो वो हमेशा नॉर्मली सॉलिड मटेरियल होता है। जो मोबाइल फेस हम यूज़ करते हैं वो लिक्विड या गैस होता है। एंड ये मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना मोबाइल फेस और अपना मतलब मोबाइल फेस सिलेक्ट करते हैं कि वो लिक्विड होगा या गैस होगा। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग मोबाइल फेस नाम से ही मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि गैस क्रोमेटोग्राफी है। इसका मतलब कि इसके अंदर जो आपकी मोबाइल फेस है वो गैस है। सो बेसिकली ये मेथड हम लोग नॉर्मली तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई वॉलेटाइल सब्सटेंस हो जिन्हें हमें सेपरेट करना हो। अगर आप किसी वॉलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट करना चाहते हैं तो बेसिकली हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। या फिर कोई नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस हो जिसके अंदर कोई वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, तो उसके लिए भी हम ये मेथड यूज़ करते हैं। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जो मोबाइल फेस होगा वो होगा गैस, और ये स्पेशली हम लोग वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई वॉलेटाइल डेरिवेटिव्स हैं जो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हैं, उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ आती है कि जो इसके अंदर स्टेशनरी फेस होता है वो नॉर्मली सॉलिड मटेरियल ही होता है जिसके अंदर हम कोई भी नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को अप्लाई करते हैं। मतलब इसमें नॉन वॉलेटाइल लिक्विड और सॉलिड इन दोनों को मिक्स करके स्टेशनरी फेस बनाया जाता है। ठीक है। In a gas chromatography, a sample is rapidly heated and vaporized at the injection port. The sample is transported through the column by a mobile phase consisting of an inert gas. इसमें नॉर्मली जो भी आप सैंपल यूज़ कर रहे हो, जिसका आपको डिटर्मिनेशन करना है या जिसका आपको सेपरेशन करना है, उसे हम हीट करते हैं और उसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। फिर वो वेपर फॉर्म जो होती है वो कॉलम के थ्रू, एक कॉलम लगा हुआ होता है, उसके थ्रू वो मोबाइल फेस के अंदर एंटर करती है, और मोबाइल फेस होता है आपका गैस। तो उस गैस के साथ में आपका सैंपल मिक्स होता है और सेपरेशन करता है। ठीक है। अभी आपको मतलब इसका जो वो है क्या बोलते हैं डायग्राम, ये अभी आपको दिखाऊंगी। वेट। इसमें सैंपल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड रिलेटिव एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी फेज। इसका बेसिक जो सेपरेशन की जो मैकेनिज्म है बोले तो, या फिर हम प्रिंसिपल बोलें तो, बेसिकली इनका जो सेपरेशन होता है वो इनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब इसके अंदर जितने जितने भी मटेरियल या जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं उनका सेपरेशन अकॉर्डिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट होता है, या फिर रिलेटिव एफिनिटी ऑफ द स्टेशनरी फेस, कि वो स्टेशनरी फेस से कितना ज़्यादा अफेक्टेड है, कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग उसका सेपरेशन होता है। ठीक है। अगर
किसी कंपोनेंट की एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा होगी तो वो धीरे धीरे कॉलम को क्रॉस करेगा, क्योंकि वो जैसे आपको कल बताया था कि अगर स्टेशनरी फेज की तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है तो वो ऊपर तक कम ट्रेवल करता है, और अगर वो स्टेशनरी फेज की तरफ कम अट्रैक्ट होता है तो वो मोबाइल फेज के साथ ज़्यादा ट्रेवल करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैंशनड है कि अगर आपके स्टेशनरी फेज की तरफ आपके कंपोनेंट की एफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो कॉलम से धीरे धीरे मूव करेगा, और अगर आपके क्या बोलते हैं स्टेशनरी फेज की तरफ उसकी एफिनिटी कम होगी तो वो जल्दी जल्दी कॉलम को ट्रेवल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पीक के अकॉर्डिंग उसको डिटरमाइन करते हैं। उसमें क्या होता है, एक आपका एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है जहाँ पे उसकी पीक्स आती हैं, एंड अकॉर्डिंग टू देयर पीक्स वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर कंपोनेंट कौन सा है। जैसे अपन लोगों ने टीएलसी और उसकी बात करी थी, तो उसके अंदर हमारा क्या होता था, कलर्स आते थे, अलग अलग स्पॉट आते थे, इसमें पीक्स आती हैं, हम पीक्स के अकॉर्डिंग इसको डिटरमाइन करते हैं। And the mixture of volatile material is injected into the column along with the mobile phase। जैसे कि आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि जो सैंपल मटेरियल होता है इसको हम हीट करते हैं। जैसे ही आप हीट करते हैं तो इसमें वेपर्स निकल जाती हैं, वो वेपर्स नॉर्मली मोबाइल फेस के साथ में कंबाइन हो जाती है। ठीक है, और जो सेपरेशन होता है, एक चीज मैं आपको कल बताना भूल गई थी कि इसके अंदर दो प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है क्रोमेटोग्राफी। वन इज द एड्जॉर्प्शन एंड वन इज द पार्टीशन, जिसके अंदर आप सॉलिड और लिक्विड को नॉर्मली यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और जिसमें हम लोग लिक्विड लिक्विड या लिक्विड गैस फेस यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे जो आपकी गैस क्रोमेटोग्राफी है वो पार्टीशन के बेसिस पे वर्क करती है। मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के बीच में जो पार्टीशन होता है उसके बीच उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, और इस वजह से इसका नाम गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, और नॉर्मली ये जो है इसका एप्लीकेशन बेसिकली अगर हम देखें तो पेट्रोकेमिकल, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इंडस्ट्रियल केमिकल फील्ड में हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाह रही थी, लाइक अगर हम लोग कोई ऑयल निकाल रहे हैं, कोई वॉलेटाइल ऑयल निकाल रहे हैं, तो उस वॉलेटाइल ऑयल के अंदर किस तरीका का कंपोनेंट प्रेजेंट है, या उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम ये वाली टेक्निक यूज नहीं कर पाएंगे, पेपर और लिक्विड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं, एंड थ्रू द गैस क्रोमेटोग्राफी वी हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आपको याद हो तो हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट पे गए थे कोटा में, ये कौन सी अरिहंत अरिहंत बायो नहीं सॉरी सॉरी लोकहित हेल्थ केयर करके थी, अपने इधर ही थी अलिया के पास में। वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी था, और वहाँ पे आपको गैस क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था। तो जितनी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं उनका डिटर्मिनेशन हम गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये आपका गैस क्रोमेटोग्राफी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि आपका गैस सिलेंडर होता है जहाँ से आपकी जो भी आप मोबाइल फेस यूज़ कर रहे हो गैस को वो आता है। ये आपका सैंपल होता है जिसे हम इंजेक्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर जगह पे, मतलब ये आपका कॉलम है, तो यहाँ पे सैंपल को जब आपने इंजेक्ट किया तो ये कॉलम में जाता है, यहाँ से आपका गैस कॉलम में जाती है, दोनों यहाँ पे मिक्स होते हैं, और फाइनली डिटेक्टर के थ्रू जो भी आपका सैंपल होता है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। यहाँ पे एक कंप्यूटर लगा हुआ होता है जहाँ पे आपकी पीक्स नज़र आती हैं, और थ्रू द पिक्स आप डिटरमाइन करते हो कि इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन ये नॉर्मली हम लोग जो आपकी क्या बोलते हैं कॉलेज की लैब होती है उसमें नॉर्मली हम लोग कम परफॉर्म करते हैं। टीएलसी और पेपर यहाँ पे ज़्यादा हम परफॉर्म करते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट आपका आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो यहाँ पे हमारे इधर सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार में आपको सॉक्सलेट एपरेटस और साथ ही साथ कॉलम क्रोमेटोग्राफी बताई गई थी कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी को किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है और किस तरीके से कॉलम लगाया जाता है, कैसे उसमें सेपरेशन होता है। ठीक है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी का अगर आप ये डायग्राम सीन करो, ये होता है आपका कॉलम, जस्ट लाइक ब्यूरेट। अगर आपके पास कॉलम अवेलेबल नहीं है तो हम लोग ब्यूरेट भी यूज कर सकते हैं फॉर द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर हम लोग सबसे पहले इस जो हमारा ये प्लग होता है या जो वॉल्व होता है इसे हम क्लोज रखते हैं। उसके बाद हम नीचे की स्लाइड में एक ग्लास वूल या हम नॉर्मल कोई सी भी अपनी जो कॉटन होती है उसे लगा लेते हैं। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टेशनरी फेस बनाते हैं। अब स्टेशनरी फेस कैसे बनेगा, सेम जैसे हमने टीएलसी में बनाया था। सिलिका जेल लिया, उसमें वाटर मिक्स किया और स्लरी बन गई। उस स्लरी को जैसे हमने प्लेट पे फैलाया था, हम प्लेट पे ना फैला के उसको कॉलम के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो क्या किया आपने, सिलिका जेल लिया, वाटर लिया, उसकी स्लरी बनाई, स्लरी बना के हमने कॉलम में इसको डाल दिया। ठीक है, फिर कॉलम में डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये कंप्लीटली ड्राई हो जाए। और जैसे ही वो ड्राई होता है तो वो हमारे स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, आप जैसे ही उस स्लरी को डालेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम अपना डालते हैं सैंपल, जिस सैंपल में हमारे अलग अलग कंपाउंड प्रेजेंट हैं। मतलब सपोज करो यू टेक अ मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड, ग्लाइसिन लाइसिन और जो भी होते हों, पता नहीं, भूल गई मैं भी, एस्पार्टिक एसिड, जो भी है उनको सबको मिक्स कर दिया और उनको हमने ऐड कर दिया सपोज करो। ठीक है, ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाल दिया, जो भी सॉल्वेंट हमें मतलब बेसिकली इनको सेपरेट करने के लिए जो भी सॉल्वेंट सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उस सॉल्वेंट सिस्टम को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉलम बनता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे आप देखिएगा जो आपने यहाँ पे ये मिक्सचर डाला था वो धीरे धीरे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सपोज करो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका सिर्फ ए कंपोनेंट है, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपके बी और सी दोनों मिक्स हैं। फिर थोड़ा और नीचे आए तो सी कंपोनेंट आ गया, तो सी जब कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ बी कंपोनेंट बचेगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें सेपरेट होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स। आप देखोगे जब भी हम कॉलम लगाएंगे तो कॉलम लगाने के बाद जब आप अपने मिक्सचर को डालोगे और उसके ऊपर जब सॉल्वेंट सिस्टम डालोगे तो वो धीरे धीरे जब ट्रेवल करके नीचे आएगा तो आपको उसके अंदर अलग अलग कलर के बैंड्स नजर आएंगे। इसको हम बोलते हैं बैंड्स। ठीक है, जैसे कुछ दूरी पे आपको येलो कलर का नजर आएगा, कुछ दूरी पे आपको पिंक कलर का नजर आएगा, कुछ दूरी पे आपको रेड कलर का नजर आएगा, अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर मिक्सचर। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये कंपोनेंट नजर आते हैं तो ये धीरे धीरे करके नीचे करके ट्रेवल करके नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, इन तीनों को जो भी आपका सेपरेट हुआ है उन सैंपल को आप कलेक्ट कर लेते हो किसी बीकर में। ठीक है, और इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मतलब वही सेम चीजें आ जाएंगी कि हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर बेसिकली कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि अब हम इसमें आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि वही कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी बेड यूज़ करते हैं जिसे हम पर्टिकुलरली ग्लास ट्यूब में या कॉलम के अंदर एंटर करते हैं, फिल करते हैं। जो एड्जॉर्बेंट होता है, मीन सिलिका जेल की जो स्लरी है उसे हम कॉलम के अंदर पैक कर रहे हैं, जो हमने ग्लास ट्यूब लिया है उसके अंदर हम पैक कर देते हैं और वो हमारे स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, and adsorbents such as silica gel, alumina, charcoal powder, calcium hydroxy apatite are used. Normally we have to use silica gel. ठीक है, फिर जो सैंपल मिक्सचर होता है उसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके आप कॉलम में डालते हो। उसके बाद धीरे धीरे सारे जो इंडिविजुअल कंपाउंड्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं।
and elution is carried out by the buffer system which is mobile phase. Elution बोले तो सेपरेशन जो कि मोबाइल फेस के थ्रू आपका कैरिड आउट हो रहा है, उसके थ्रू आपका सैंपल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है. एंड इंडिविजुअल compounds come out of the column at different rates which may be collected separately and identified. फिर हम उस कॉलम में जो आपके अलग अलग बैंड्स बनते हैं उन्हें हम अपने बीकर में या किसी भी चीज में क्या बोलेंगे कलेक्ट करेंगे और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे. आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम वी हैव टू यूज द केमिकल टेस्ट. आप केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो. और सेकेंड चीज है कि आप टीएलसी परफॉर्म कर सकते हो. इससे तो हमें क्या हुआ कि अलग अलग सेपरेट होके आपके पास मटेरियल आ गए. अब वो कौन सा मटेरियल है इसे पता लगाने के लिए या तो हमें केमिकल टेस्ट परफॉर्म करनी पड़ती है या हमें टीएलसी परफॉर्म करना पड़ता है. फ्रॉम द टीएलसी हम आरएफ वैल्यू निकालते हैं और आरएफ वैल्यू के थ्रू हमें पता लगता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड कौन सा है. ठीक है, ये है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी. ये नॉर्मली बेसिकली मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे अपना कोई रिसर्च वर्क आप कर रहे हो, रिसर्च वर्क में अगर आप कोई पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट करने के लिए हम नॉर्मली ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी. आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को नॉर्मली हम आयन क्रोमेटोग्राफी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल चार्ज. मींस इसमें एनायन और कैटायन के बेसिस पे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बेसिस पे मॉलिक्यूल सेपरेट आउट होते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में. ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, चार्ज स्टेशनरी फेस यूज करते हैं to separate charged compound including anion, cation, amino acid, peptide, protein. We have to use the चार्ज स्टेशनरी फेस. मीन्स कि जो स्टेशनरी फेस होगा उसके अंदर या तो पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे या नेगेटिव आयन प्रेजेंट होंगे और उनको हम यूज करेंगे किसी भी एनायन या कैटायन के सेपरेशन के लिए. ठीक है, और इसमें कैटायन एक्सचेंजर या एनायन एक्सचेंजर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह. बेसिकली आप इसको सिंपल वे में अगर समझें तो ये मानिए कि हमारे पास एक स्टेशनरी फेस है, उस स्टेशनरी फेस में हम एक्सचेंजर मिलाते हैं, कैटायन एक्सचेंजर या एनायन एक्सचेंजर, और वो एक तरीके से रेजिन्स होते हैं जो कि स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करते हैं. जब उसके अंदर हम किसी चार्ज्ड मॉलिक्यूल को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे वो अलग अलग तरीके से सेपरेट आउट होते हैं. ठीक है, in conventional method the stationary phase is an ion exchange resin that carries charged functional group that interact with opposite charge group of compound to retain. ठीक है, क्लियर हुआ कि हमारा स्टेशनरी फेस से सपोज करो उसके अंदर कैटायन प्रेजेंट है, उसके अंदर जो स्टेशनरी फेस है उसके अंदर कैटायन प्रेजेंट है, तो वो जब उसके ऊपर जब एनायन आएगा तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो उसके पास रुक जाएगा, बाकी सब जो हैं वो उससे बाहर निकल जाएंगे. तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड एनायन है या कैटायन है. ठीक है, ये होता है आपका इस तरीके से इसके अंदर यहाँ पे आयन एक्सचेंज रेजिन भरा हुआ होता है और ये जो आपको दिख रहा है ये आयन एक्सचेंज रेजिन है जिसको हम स्टेशनरी फेस की तरह यूज कर रहे हैं. ये इल्यूशन मीन्स हम लोग जो मोबाइल फेस उसके अंदर ऐड कर रहे हैं. धीरे धीरे जो आपका सैंपल है वो सैंपल अगर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो अपोजिट चार्ज का होगा तो वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, बाकी सारे आपके रिमूव हो जाएंगे. तो ये कहलाता है आयन एक्सचेंज रेजिन. ठीक है, नॉर्मली इसका इतना यूज नहीं होता है बट इट्स अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी सो वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. एंड नेक्स्ट इज द जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. इसके सिनोनिम है आपके साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी और जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी. ये एक इसके सिनोनिम्स हैं जिसमें कि
जो आपके कंपोनेंट्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेपरेट आउट होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, शेप एंड मॉलिक्यूलर वेट। उसके साइज, शेप और मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग ये सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इजीली आपके जो स्टेशनरी फेस होते हैं उनके पोर्स से में एंटर कर जाएंगे, और जो मॉलिक्यूल बड़े होंगे वो बाहर की साइड में रह जाएंगे, ठीक है। मतलब जो छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे वो अंदर आ जाएंगे, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे वो बाहर रह जाएंगे और वो मोबाइल फेस के साथ रिमूव हो जाएंगे। Molecules that are larger than the average pore size of packing are excluded and thus suffer essentially no retention. Such species are first to be eluted. कुछ मॉलिक्यूल्स जो छोटे होते हैं वो पहले रिमूव हो जाते हैं, जो बड़े होते हैं वो देर से रिमूव होते हैं। इस तरीके से इसके अंदर सेपरेशन की टेक्निक चलती है, ठीक है। जैसे कि आप फ्रॉम द डायग्राम यू हैव टू सीन, दिस इज द ये आपका क्रोमेटोग्राफिक कॉलम होता है जिसके अंदर हम लोग जेल फिल करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग हमारे जो लार्ज और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उसको एंटर करते हैं। तो आफ्टर सेपरेशन जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब सॉरी, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाहर बाहर से आपके निकल जाते हैं इजीली, और जो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर एंटर करके और फिर निकलते हैं। तो इस तरीके से आपका इल्यूजन होता है थ्रू द जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। जो जेल के अंदर परमिएट हो जाते हैं वो धीरे धीरे करके यहाँ निकलते हैं, और जो परमिएट नहीं होते हैं वो यहाँ पे निकल जाते हैं। ओके, हम जो अभी बात कर रहे थे उसमें लास्ट है आपका हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये बेसिकली हमारी जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल की टेक्निक मानी जाती है, जिसमें रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हाई परफॉर्मेंस नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, एंड इट इज़ द ऑटोमेटिक टेक्निक, जो कि एक आपका पूरा मशीन होता है HPLC, जिसके अंदर हमें सैंपल रखना होता है, एंड जो हमारे पास में कंप्यूटर रखा हुआ होता है उसके अंदर पिक्स आती हैं, एंड ड्यू टू द पिक्स वी हैव टू आइडेंटिफाई विच कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सैंपल, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। तो इसके अंदर नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये लिक्विड है, तो यहाँ पे मोबाइल फेस जो होगा वो लिक्विड होगा, ठीक है। और इसमें जो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो या तो हम किसी कॉलम में करेंगे, बेसिकली कॉलम में ही की जाती है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के तौर पे जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, इस तरह का इसका मशीन होता है HPLC का। इसमें अंदर कॉलम लगा हुआ होता है, थ्रू द कॉलम आपका जो सैंपल है वो ट्रेवल करता है, और इसी के अंदर मतलब सब कुछ होता रहता है, और यहाँ पे फाइनली आपको रिजल्ट शो होता है। आपको यहाँ पे पिक्स नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ मैनुअली वर्क नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट आपने मशीन में डाला, आपका रिजल्ट आ गया। तो अब आप कह रहे हो कि इंडस्ट्री डालिए, इंडस्ट्री में बहुत महंगा पड़ता है। तो महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बाद उसका रिजल्ट अगर सही नहीं आएगा तो वो जब आप मार्केट में चीज़ें बेचोगे तो आपको कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो उसके लिए हमें ये पता तो लगाना पड़ेगा कि हमारा जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों को ये जो मशीन्स हैं ये यूज़ करनी पड़ेंगी इन द इंडस्ट्री लेवल, ठीक है। तो इसको हम पढ़ रहे थे अभी। Present day liquid chromatography they generally utilize very small packing particles and a relatively high pressure is referred to as high performance liquid chromatography. इसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें नॉर्मली हम बहुत छोटे पार्टिकल्स को यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन, और बहुत हाई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है फॉर सेपरेशन और डिटर्मिनेशन पर्पस। सो इट इज़ नोन एज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। और ये थोड़ी नॉर्मली जो आपकी जो टेक्निक्स होती हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स वो काफ़ी स्लो होती हैं, उनमें टाइम भी बहुत लगता है। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आप आई है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर नॉर्मली यूज़ करते हैं, 5000 टू 10,000 PSI। इतना प्रेशर, इतनी रेंज का प्रेशर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन पर्पस। दूसरी टेक्निक के डिसएडवांटेज को देखते हुए ये टेक्निक आई है, ठीक है।
और इसलिए हम इसको कहते हैं हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, आप ऑलरेडी क्लियर हो गया है। इसमें जो सैंपल है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ में आप कॉलम में अप्लाई करते हैं और उस कॉलम के अंदर आपका स्टेशनरी फेस पैक्ड होता है, जिसके अंदर जो स्फेरिकल शेप्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और इस तरीके से आपका मोबाइल और स्टेशनरी फेस के बीच में रिएक्शन होती है या इंटरेक्शन होता है, जिससे मिक्सचर का सेपरेशन होता है। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले मोबाइल फेस जो भी आप यूज करना चाहते हो उस मोबाइल फेस में अपने सैंपल को डिसॉल्व करोगे और उसे आप कॉलम के साथ में एंटर करोगे, कॉलम में डालोगे, मतलब इंजेक्ट करोगे, और फिर वो कॉलम से होते हुए उसके अंदर जो स्टेशनरी फेस प्रेजेंट है उसके अंदर होते हुए जाएगा, और जो भी रिजल्ट है वो डायरेक्टली हमको कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हमें पूरा नजर आ जाता है, हमें कुछ मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंजेक्ट करना है अपने सैंपल को। ये जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तो ये आपके सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 जैसे आपको ये यहाँ पे दिखाए हैं, ये सॉल्वेंट 1 और सॉल्वेंट 2 है। तो इस तरीके से वो आप इसको मिक्स करोगे, यहाँ पे मिक्स करने के बाद ये हाई प्रेशर से एंटर करेगा एक कॉलम के अंदर। उस जिस कॉलम में आपने क्या किया है, सॉल्वेंट को और आपके सैंपल को मिक्स किया है, और यहाँ से वो इस कॉलम के अंदर एंटर किया जहाँ पे आपका स्टेशनरी फेस प्रेजेंट है। फाइनली वहां से एंटर होते हुए वो आपके कॉलम में, एनालिटिकल कॉलम में आएगा, डिटेक्टर में आएगा, और इस तरीके से जो चीज़ों को डिटेक्ट होना है वो यहाँ पे चलेगा, और जो वेस्टेज चीज़ें हैं वो आपके मतलब उस क्या बोलते हैं, जो भी आपका मशीन है उसके थ्रू बाहर हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट आपका पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका HPLC जो होता है वो वर्क करता है। ठीक है, हाई प्रेशर पे ये वर्क कर रहा है, सो इट इज नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट होता है HPLC। ठीक है, सो